बत्ती के जलते ही मानो आपकी मंचन की अंतिम घड़ी आई है, तो कूद पड़ो उड़ेना के महासागर में। अब मैं उड़ेना काबर महासागर कहा था, आप सब मालूम है। बाबा तुलसीदास जी है बालकांड में लिखी का मुदे गंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इला चलता फिरता प्रयागराज के संत समाज का, तो कूद पड़ो इस महासागर में और डुबकी खूब लगाओ जी, और हीरे मोती रत्न बटोर कर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच माइक और दर्शक दिल सादर समर्पित। बोले रखन श्री रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री श्रियदौरामितपुनादिगमिनं औतम्रिकं काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमर्णं श्रीसुग्रीवसंभाषणम् श्रीबालिमृदुलं सम्भूतिकर्णं लङ्कापुरी पश्चात् दावं कुंकरनिहरणम् गोस्वामी तुलसीदास जी के पदे कमल बार ही बार मनाओ, गुणगान सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जिन्हें पायने के पादो कनी, भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोक हूँ, इन्हें नयन अब जाए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गाइए गणपति जगवंदने, शंकर सुरने माँ भवानी
शंकर सुरने माँ भवानी के नंदने गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुरन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी के 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 नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। कृपा सिंधु करे विघ्न विनाशक, कृपा सिंधु करे विघ्न विनाशक, कृपा सिंधु करे कृपा सिंधु करे विघ्न विनाशक, 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 कृपा सिंधु करे विघ्न विनाशक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जिनले पाने के पार्वती रामा, रामा हो सिया राम हो रामा, भरतु रहे मन नाम हो रामा, रामा हो सिया राम हो रामा, ते पद आज भी लोके हो रामा, रामा हो सिया राम हो रामा, एक नयन अब जाई हो रामा, रामा हो सिया राम हो रामा,
तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। गाइए गणपति जगवंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, सियावर राम चंद्र शंकर हरे। मंगलमूर्ते नमः, गणाधिपते नमः, वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसां यति, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीता, ओम नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा के अनन्य अनुरागी, पूज्य चरण कमल अनुरागी, परम श्रद्धेय विप्रजन, गुरुजन, विद्वज्जन, संतजन, भक्तजन, श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी, ज्ञानमयी, करुणामयी, ममतामयी मातृशक्ति देवियों, आप सबों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र सभी अनंत है। ऐसी अनंत कथा कहने में मुझ अकिंचन के द्वारा त्रुटियां सुनिश्चित होगी। त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से सूत्र पाने की चेष्टा करें। रामचरितमानस का पंचम सोपान की यात्रा सुंदरकांड। विद्वानों ने बात कही कि सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। और बहुत प्यारा सा प्रसंग, जिन पायल के पादुकिन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोकियों इन नैनन अब जा।
शरणागति का स्वरूप प्रस्तुत प्रसंग का शीर्षक है शरणागति का स्वरूप। विभीषण जी महाराज लंकापति रावण ने चरण प्रहार कर दिया भरी सभा में। विभीषण जी ने रावण को समझाते हुए कहा कि भैया सीता देहु राम तब अहित न होब तुम्हार, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही और भजौ भजई जैसन। और तब लंकापति रावण को ऐसा लगा कि मेरा छोटा भाई विभीषण मुझको समझा रहा है। वैसे रामचरितमानस में 14 पात्र के द्वारा 17 बार रावण को समझाने की चेष्टा की गई, पर रावण किसी के बात माने तब न। ममपुर बसे तब सिर पर प्रीति, 60 मिल जाय कहूं तीन नीति। मेरे लंकापुरी में वास करते हो, मेरा नमक खाते हो और गुण गाते हो तपस्वियों का, अस के किन्ने से चरण प्रहारा। ऐसा कह करके लंकापति रावण विभीषण के ऊपर प्रत्यारोप लगाते हुए कहा कि निकल जाओ मेरे राज दरबार से। भरी सभा में लंकापति रावण ने विभीषण के ऊपर चरण प्रहार किया। अब कल्पना कीजिए देवियों सज्जनों कि किसी व्यक्ति को भरी सभा में मंत्रिमंडल के समक्ष चरण का प्रहार किया जाए तो अपमानित होना ही पड़ेगा, लेकिन धन्य है विभीषण जी महाराज। और आज का विभीषण अगर खोजेंगे तो मिलेगी कहां? गोस्वामी जी ने कहा कि विनय पत्रिका में मिल सकते हैं। हमारा आपका जीवन जो है वो विभीषण से जुड़ा हुआ है। जीव भवदग्नि सेवक विभीषण मध्य बसत दुष्टा कवि। बोले कि ये जीव के रूप में विभीषण जी है। और कौन सा जीव है? बोले कि ये साधक जीव है। रामचरितमानस के 3 जीव है, विषी साधक सिद्ध सयाले, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। विषी जीव सुग्रीव जी है, साधक जीव विभीषण जी है और सिद्ध जीव गोहराज में साधक। और भगवान राम ने तीनों को मित्र बनाया। और ऐसे क्षणों में किसी को चरण प्रहार किया जाए, माने जीव का संबंध मोह से नहीं होता है। रावण मोह है, मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार है। तो देवियों सज्जनों, मोह का शाश्वत जो संबंध है, मोह जीव का नाता जो है वो मोह के साथ नहीं है, बल्कि जीव का नाता जो है वो ईश्वर के साथ है। और इसीलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। विभीषण जी महाराज को जब चरण प्रहार लगा तो भगवान शंकर पार्वती को कहने लगा कि देवी पार्वती उमा संत के यही बढ़ाई। और तब विभीषण जी ने कहा कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। यद्यपि चरण का प्रहार हुआ है, फिर भी विभीषण जी मन मन सोचता है कि भैया रावण आपका राम जी कल्याण करे। और इस तरह से राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाओ देव जनि खोरी। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से हम इसको आधार मान करके इस पर चिंतन मनन करें। विभीषण जी लंका से निकल करके रामा दल में जाना चाहते हैं और अस्त ही चला विभीषण। जब ही रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जब चरण प्रहार किए तो विभीषण त्याग कर दिया लंका का, लंकापति रावण का, लंका वासियों का। लेकिन चले हर्ष रघुनायक पाहि। अब यहां पर विभीषण जी को चरण प्रहार अपमानित हुआ है, किसी को 2 डंडा मारे तो रोता हुआ जाएगा, लेकिन धन्य है विभीषण जी महाराज जो हर्षित होकर चलने लगा। इतना प्रसन्न चित्त है और करत मनोरथ बहु मन माही। मन के रथ पर चढ़ करके उन्होंने रामा दल में चलने लगा। और चलते चलते
क्या चिंतन मनन करता है। इन प्रसंगों के भाव में इसमें शरणागति का स्वरूप छिपा हुआ है। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। जे पद हर उर सर सरोज पद ते, अहो भाग्य मैं देखो ते। जिन पायन के पादुकिन, यहां पर चिंतन कीजिए, किन किन पात्रों के भगवान राम के चरणों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन पात्रों का चिंतन करते हुए विभीषण जी रामादल की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अहिल्या का चिंतन किया। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, जिन चरण कमल के रज से अहिल्या का उद्धार हो गया, वो पद आज मुझको मिलने का सौभाग्य मिलेगा। दंडक कानन पावनकारी, दंडक वन जो है राजा दंड को श्रापित है, और भगवान राम दंडक वन में जाकर दंडक वन का उद्धार कर दिया। ये दूसरा पात्र है। तीसरा पात्र, जे पद जनक सुताउर लाए, मां जगत जननी जान कीजिए जिन चरणों की सेवा करती है। कपट कुरंग संग धर दाए, मारीच जो है वो चरणों का चिंतन करता है। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंग प्रेम को लेकर के मारीच जो है राम के चरणों का चिंतन करते हैं। उसी का चिंतन विभीषण जी करते हैं। हर ओर सरोज पद जेई, भगवान शंकर भगवान राम के चरण की सेवा करते हैं। अहो भाग्य में देखो ते, और अंत में जिन पायल के पादुकिन, भरत जी जिन चरण पादुका की सेवा करते हैं, वो चरण कमल, आज उन चरण कमल का दर्शन आज मैं करूंगा। इन नयन नाम जाए। भरत जी नित्य चरण पादुका का पूजन करते हैं और ऐसा चिंतन करते हो। अब इसमें आप कल्पना कीजिए कि विभीषण जी ने इन 6 पात्र का, कौन कौन है, अहिल्या, मारीच, दंडक वन, उसी तरह शंकर जी, भरत जी और श्री सीता जी, तो 3-3-6 पात्र लेकर के, मानो ये 6 पात्र का ही चिंतन क्यों करते विभीषण जी। इसमें से निम्न पात्र जो है वो अहिल्या, मारीच, राजा दंडक, और 3 पात्र जो है उच्च पात्र है। और 3 पात्र उच्च पात्र कौन है? बोले कि श्री सीता जी, भगवान शंकर और श्री भरत जी महाराज, ये उच्च पात्र है। अथवा ये कह सकते हैं कि इनमें से 3 समस्या है और 3 समाधान है, या 3 रोग है और 3 औषधि है। वे कैसे? बोले कि 3 रोग इस तरह से है जिनका रोग मिट गया। अहिल्या जो बुद्धि की जड़ता दूर करते हैं, परसद पद पावन, शोक नसावन, प्रगट भई तब पुंज सही, मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि वीर, और चरण कमल रख चाहती, कृपा करो रघुवीर। अहिल्या का उद्धार कर दिया, इसका तात्पर्य है भगवान राम जो है उनके चरण कमल के रज, चरण कमल नहीं चाहते हैं। विश्वामित्र ने कहा कि चरण कमल रज चाहते हैं, भगवान राम ने कहा कि रज ही क्यों चाहते हैं? बोले कि अहिल्या का जो पतन हुआ है वो रजोगुण के ही कारण तो हुआ है। अहिल्या का जो पतन है वो रजोगुण के ही कारण हुआ है, इसलिए रज चाहते हैं। तो वहां अहिल्या जो है वो रोग के रूप में है, समस्या के रूप में है, और उनका समाधान है भगवान शिव। और भगवान शिव के तीसरा नेत्र है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान शंकर काम को जला दिया है, तो अहिल्या भी तो जला सकते हैं काम को। इंद्र गौतम के वेश में आता है, वस्तुतः प्रातः कालीन की बेला है, इंद्र गौतम के वेश जरूर आता है, पर अहिल्या
के अंतःकरण में कहीं न कहीं ये स्वेच्छा से किया गया पाप है। स्वेच्छा से किया गया पाप, जानबूझ करके किया गया पाप, ये अहिल्या के द्वारा हो गई। क्यों? कई लोग कहते कि अहिल्या चली गई। पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज कहते कि ना, अहिल्या जानबूझ करके पाप करती है कि अगर इंद्र गौतम का वेश धारण करके आए, प्रातःकालीन की बेला है, गौतम जो है स्नान करने जाते हैं, ठीक, लेकिन जब उन्होंने काम की इच्छा जागृत किया तो अहिल्या को सोचना चाहिए कि स्वामीनाथ, आज तक परंपरा बिगड़ा नहीं है, आज कैसे आप इच्छा प्रकट करते हैं प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में। तो उसी समय शिव जी का आश्रय लेकर के वो इंद्र जो गौतम के वेश में है वो जला सकती थी वो, लेकिन अहिल्या के अंतःकरण में एक कोने में वासना छिपी हुई थी, और वासना जो छिपी हुई थी वो प्रकट हो जाती है, और जिसके कारण अहिल्या जो है वो शापित हो जाती है। अहिल्या की बुद्धि धोखा खा जाती है, और बुद्धि जब धोखा खाती है तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गई है क्या, तू पत्थर बन जा। बातें 6 पात्र की है, मैं क्षमा चाहूंगा, कम समय में एक एक पंक्ति को विस्तार देना संभव नहीं है। हम इन पात्रों के ऊपर चिंतन करें कि 3 रोग है और 3 औषधि, 3 समस्या है, 3 समाधान है। तात्पर्य है कि अहिल्या ने शंकर का आश्रय लेती तो बच जाती। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए नंदी महाराज की, नंदी महाराज की। आइए एक भजन सुनते हैं। दूर गगन के पार है पंछी, श्री हरि जी का तुझ मुड़ कर जाना है वहाँ, जपो हरि का नाम, जपो हरि का नाम, जपो हरि का नाम। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, बोलो राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम।
प्रभु की भांति सुबह जैसे माया है कि ढलती श्याम। प्रभु की भांति सुबह जैसे माया है कि ढलती श्याम। दुविधा में ना दो जाए माया मिले ना तुझको राम। दुविधा में ना दो जाए माया मिले ना तुझको राम। तुझे चुन ले भक्ति अभिराम। तुझे चुन ले भक्ति अभिराम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे का तोता राम। बोले पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में। भोगे विलास में समय गवा मत कुछ भी नहीं है सपनों में। भोगे विलास समय गवा मत कुछ भी नहीं है सपनों। कल्यावागमन को प्रणाम। कल्यावागमन को प्रणाम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे का तोता राम। बोले पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया 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 राम। सियावर राम चंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम कथा में मानस देवियों का मानस भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए एकाग्र मन और शांति से जहाँ कथा कहीं सुनी जाती है उस पर चिंतन मनन करें। जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन लाई। विभीषण जी महाराज, वैसे विभीषण जी महाराज के ऊपर घर का भेदी लंका ढाए का मुहावरा सामने आया। विभीषण जी महाराज जो जीव है वो बहुत दिन तक सोया रहा, तो जीव को जगाने के लिए कोई संत आते हैं। हनुमान जी महाराज से उनका जब प्रारंभ में मिलन हुआ तो हनुमान जी संत है और जीव को जगाते हैं। जीव के साथ जो मोह का नाता है हम लोग भी समझौता करके रखते हैं। रावण औरों को भले सताया करते थे, लेकिन विभीषण जी के साथ विभीषण जी के लिए मंदिर बनवाया था, पूजा पाठ का साधन जुटाया था। राम आयुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद देख हरिश का पर्याय। वैसे विभीषण जी भक्त के श्रेणी में आता है प्रारंभ से, और ये विद्वानों ने बात कही कि ये विभीषण जो है वो पूर्व जन्म के प्रताप भानु नाम के राजा का वो मंत्री है, धर्म रुचि। दो धर्म रुचि ही मानो विभीषण के रूप में सामने आता है। और प्रताप भानु रावण है, हरिमर्दन, कुंभकर्ण, ये आप
भली बात जानते हैं। निवेदन करूं कि प्रारंभ से विभीषण जी जो है भक्त के श्रेणी में है, लेकिन जीव जो है वो मोह के साथ नाता जोड़ करके रखता है, लेकिन जब कोई संत आता है उसे जगा दे, तो हनुमान जी ने जगाने का काम किया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और तब विभीषण जी ने चौंक पड़ा, मुझको आपने भाई कहा, किस नाते से भाई कहा? आप राक्षस जाति के हो, माने विभीषण जी राक्षस जाति के हैं, और हनुमान जी आप बंदर जाति के हो। जाति में भी नहीं मिल रहा है, मैं कैक्सी नंदन हूं, विभीषण जी कह रहा है, और आप अंजनी नंदन हो, तो भी भाई नहीं हुए। तो हनुमान जी ने कहा कि तेरा मेरा नाता एक ही है। बोले कि जानकी को तुम मानते हो? हाँ, तो जानकी मेरी भी माँ है, देखियो चाहूं जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, इस नाते से, भाव के नाते से, शरीर के नाते से नहीं, लेकिन भाव के नाते से आप और हम भाई हुए। और तब संत प्रारंभ में जगा दिया, लेकिन विभीषण जी फिर चुप मौन हो गया। फिर समझौता, बुराई के साथ यह ऐसी समस्या होती है। विभीषण जी महाराज इन 6 पात्रों के चरणों का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं, हर ओर सर सरोज पद। लेकिन अंत में विभीषण जी ने जिन पायल के पादुकिन, ये चरण पादुका जो है, पादुका किसको कहेंगे? बोले कि पादुका यानी खड़ाऊ होता है, और ये भगवान का खड़ाऊ किसको मिला? भरत जी महाराज को। और भरत जी के विशेष चिंतन करते इस दोहे पर आपको दिखाई देगा कि भरत जी महाराज नित्य चरण पादुका की पूजा करते हैं। कैसे? बोले कि नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयस करत, राज काज बहु भात। नित्य पूजत प्रभु पावरी, नेम और प्रेम में समन्वय नहीं होता। बोले कि भरत जी का चरित्र कैसा है? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुपीयूत जैन पासु। बंदो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम, और नेम और प्रेम, अगर नेम और प्रेम का निर्वहन करते हैं तो नित्य पूजक प्रभु पावरी, नित्य भगवान राम के चरण पादुका का पूजन करते हैं। अच्छा, चरण पादुका कहां से आए? बोले कि चित्रकूट की यात्रा में जब गए थे भरत जी महाराज, तो भैया भरत जो है राम को लाने गए थे। राम ने आधार दे दिया कि मैं तो नहीं चल पाऊंगा, तो भरत जी ने कहा कि कुछ तो मुझको आधार दीजिए। और तब भगवान राम ने चरण पादुका दे दी उनको, और वो चरण पादुका दे करके बोले कि प्रभु करी कृपा पावरी दिन्नी, सादर भरत शीश करी लिन्नी। कृपा करके वो चरण पादुका। और कई लोग कहते हैं कि ये चरण पादुका आया तो आया कहां से? निवेदन करूं कि भरत जी ने सिंहासन के सारे सामग्री जो है वो लेकर के चले थे। तीनों माताएं हैं, पूरे अयोध्या के नागरिक हैं। राज सिंहासन माने वही चित्रकूट में ही राज सिंहासन दे दिया जाए, इस उद्देश्य के साथ भरत जी महाराज भगवान राम के चरण पादुका को भी लेकर के गए थे। और वही चरण पादुका, मानो जब भगवान राम ने चरण पादुका दिए उनको, तो चरण पादुका कई लोगों को लगा कि ये राम नाम के 2 अक्षर है, कई लोग को लगा कि ये राम नाम के 2 हाथ है, कई लोग को लगा कि ये राम नाम के 2 द्वारपाल है। लेकिन भरत जी से पूछने लगा कि आपको कैसे लगा? तो भरत जी ने कहा, अस सुख सिय राम भरत मुदित अवलंब लहते, अस सुख जस सिय राम रहते। बोले कि ये चरण पादुका लकड़ी का चरण पादुका है, चप्पल जूता नहीं है। ये पादुका में, लकड़ी के पादुका में खूंटी रहता है,
अंगूठे में दबा करके चलता है संत लोग जो है। ये लकड़ी का चरण पादुका जो है मानो चप्पल और जूता पांव को संभालता है, लेकिन चरण पादुका माने पांव को सुरक्षा देता है, चप्पल जूता, लेकिन ये चरण पादुका एक अंगूठे के सहारे पूरे पांव को संभाल करके रखता है। और इसलिए भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत जी को पूछने लगा कि आपको कैसा दिखाई देता है? तो भरत जी ने कहा कि मुझको तो श्री सीताराम जी दिखाई देता है। एक चरण पादुका जो है श्री सीता जी है और दूसरा चरण पादुका जो है वो राम जी है। और भरत की दृष्टि जो है वो खड़ाऊ दिखाई नहीं देता, वो लकड़ी दिखाई नहीं देता। जो जड़ में चेतन का दर्शन कर ले वो श्री भरत की भावना है, वो श्री भरत की दृष्टि है, वो श्री भरत की ऐसी दिव्य दृष्टि है श्री भरत जी महाराज। जिन पायल के पादुकिन, चरण पादुका ला करके नंदीग्राम में स्थापित करते हैं। किसी ने पूछा कि अयोध्या में क्यों स्थापित नहीं किया? बोले कि नंदीग्राम, आप अयोध्या कभी यात्रा करेंगे प्यारे सज्जन तो अयोध्या से दूर 22 किलोमीटर नंदीग्राम, जहां जमीन खोद करके श्री भरत जी महाराज चरण पादुका को स्थापित करते हैं। और नित्य पूजत प्रभु पावरी, नित्य पूजा करते हैं। तो क्या लकड़ी देख करके पूजा करते ना, वो श्री सीताराम देख करके ही पूजन करते हैं। और इसका तात्पर्य है कि नित्य पूजक प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति। और इसीलिए विभीषण जी ने कहा कि भरत रहे मन लाई, भरत जी का मन चरण पादुका में है। मैं निवेदन करूं, दो आदमी चल रहे थे, एक आदमी एक मित्र जो है दूसरे मित्र से कहने लगा, मित्र पूरे सर्वत्र सब जगह भगवान है और सब जगह भगवान है तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? पहला मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, दूसरे मित्र ने कहा बात तो ठीक है, भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? तो दूसरा मित्र ने पहले मित्र से कहा कि मित्र देखो, हवा सब जगह है, फिर पंखा लगाने की जरूरत क्या है? हवा सब जगह है पर पंखा लगाने की जरूरत क्या है? तो विद्वानों ने बात कही कि बात तो बिल्कुल ठीक है, हवा सब जगह जरूर है, पर हवा का आनंद जो है हम घर में जब रहेंगे तो बाहर हवा मिलने वाला नहीं है। तो घर में हमको गर्मी जब लगती है तो पंखा लगाते हैं और पंखा के द्वारा हवा का अनुभव करते हैं। इसी तरह मैं निवेदन करूं कि भगवान सब जगह है पर मिलेंगे आपको मंदिर में। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसका तात्पर्य है कि भगवान सब जगह है, लेकिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य कि भगवान का दर्शन वही हो। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति, जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन लाए। विभीषण जी ने उस पात्र का चिंतन मनन किया जो सचमुच में भरत जी जैसे प्रेमी कोई हुआ है, न था न आगे होगा, क्योंकि राम ही भरत है और भरत ही राम है। और इसका प्रमाण क्या है? तो बोले कि भरत राम की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। भरत राम है। एक बात और कह दो, अगर प्रेम की परिभाषा देना हो तो बोले कि प्रेम ही भरत है और भरत ही प्रेम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत है। जो भक्ति से भरा हुआ है, जिसके हृदय में भक्ति भरा हुआ है। एक संत ने कहा, सारा संसार राम जी का नाम लेता है, राम राम कहता है, राम किसका नाम लेता है? तो राम जी तो उसका ही नाम लेता है। जग जग राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेहि। सारा संसार राम का नाम लेता है, लेकिन राम भरत का नाम लेता है। यो कह सकते कि अगर राम का चरित्र आकाश की तरह है तो भरत का चरित्र समुद्र की तरह है। पेमयमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगट्यो सुर साधुत और कृपा सिंधु रघुबीर। विभीषण जी भरत का चिंतन इसलिए कर रहे कि भरत
चरण पादुका में भी श्री सीताराम जी देख लेते हैं। आज उस पद का दर्शन मैं करूंगा। हे पद आज बिलो किया, उस पद का दर्शन करूंगा। कौन सा पद? बोले कि दो पद होता है। पद यानी चरण भी होता है और राज सत्ता को भी पद कहते हैं। मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, सरपंच का पद। मुझको कभी सौभाग्य नहीं मिला और न मैं जाना चाहूंगा राजनीति में। निवेदन करूं कि जे पद आज मिलो के हमारे शरीर का आधार क्या है? पूरे शरीर सिर से लेकर के, अगर चरण नहीं होगा तो चलेंगे कैसे? तो हमारे शरीर का आधार पद है और पद का भी आधार क्या है? बोले कि पद का आधार पृथ्वी है। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो ठहरेंगे कहां? तो एक राज सत्ता का पद है। उस पद को पाने के लिए, उस कुर्सी को पाने के लिए न जाने कितने संघर्ष हुए और न जाने कितने मार काट हो गए। ये पद आज बिलो के हो, इनने नन अब जाए। इन नेत्रों से मैं निहार करके देखूंगा। जो 6 पात्र ने भगवान के चरणों का सौभाग्य प्राप्त कर लिया तो मुझको क्यों नहीं मिलेगा? ये जीव की ऐसी ही दशा होगी, जीव की मन स्थिति ऐसी हो जाए तो भगवान के चरणों का सौभाग्य अवश्य मिलेगा। एक बार हुआ क्या, लंका विजय हो गया और लंका विजय के बाद भगवान राम ने भक्तों की देखी बात, भक्त कहां पर किस पद की याचना करते हैं। भक्त जो होता है वो किस पद की चाहत रखता है। क्योंकि भरत जी महाराज वो राजपद के प्रेमी नहीं है, वो राम पद के प्रेमी है। राजपद के प्रेमी ठुकरा दिया। आप दारुण दीनता सबय कहो सिरुनाई, और देखे बिनु रघुवीर पद जिये की जरूर न जाए। भरत जी महाराज संपत्ति सब रघुपति के आही, ये क्या छोटा पद है? राम पद बहुत बड़ा है और राजपद छोटा पद है। तो जो प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो स्नेही होते हैं, जो अनुरागी होते हैं, वे रामपद की चाहत रखते हैं। भगवान राम लंका विजय के पश्चात राज दरबार में बैठे हुए थे और हनुमान जी को देखने लगा। हनुमान जी, मैं तुम्हें देख करके संकोच लग रहा है मुझको। हनुमान जी ने कहा कि किस बात की संकोच है प्रभु? मैं सोच रहा हूं कि सदा हमारे साथ सेवा किए और इस सेवा का प्रतिफल, इस सेवा का सम्मान आपको मैं नहीं दे पाया। जब बाली का वध हुआ तो किष्किंधा का राजपद मैं सुग्रीव को दे दिया और लंका विजय के बाद लंका के राजपद को मैं बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक भजन सुन लेता हूं। सियावर चंद्र की जय। तय भजन कर ले भैया मो, दो दिन के जिनके भजन कर ले। भजन कर ले भैया मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले भैया मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। माटी के काया माटी बजाही रे, माटी के काया माटी बजाही रे, ये माटी बजाही भैया मोर, दो दिन के जिंदगी
कर ले, कई भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। काहे भरोसा तोर ये जिंदगी के रे, काहे भरोसा तोर ये जिंदगी के रे, तोरे तन के का भरोसा तुल नहीं तो मिले, तोरे तन के का भरोसा तुल नहीं तो मिले, का भरोसा नहीं ले राजा रे, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, कई भजन कर ले भैया रे, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। सीता मंदिर बांका से नहीं, सीता मंदिर बांका से नहीं, तोरे तन के का भरोसा तुल नहीं तो मिले, तोरे तन के का भरोसा तुल नहीं तो मिले, का भरोसा नहीं है राजा मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, कई भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। माटी के काया माटी बजाई रे, माटी के काया माटी बजाई रे, ये माटी बजाई राजा मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, कई भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, 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 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। बोल सीताराम भगवान की जय। श्री राम कथा में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिवादन करते हैं। जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन लाल, ते पद आज बिलो की हम इन नैनन अब जा। श्री विभीषण जी 6 पात्र के प्रति चरणों का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, उनका ही मनन चिंतन करते हुए भगवान राम के शरण में जाने की तैयारी, और इस तरह से मानो सरिता जल जल निधि मोह जाए, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जीव का शाश्वत नाता जो है ईश्वर के साथ है, और वो विभीषण जो जीव है वो राम जी के शरण में जाने की तैयारी। और इन पद के संदर्भ में बीच में व्यवधान आया था। आइए, पीली बत्ती का संकेत है, छोटा सा भजन के साथ विदाई चाहूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र सियावर राम
चंद्र की जय। भजो रे मने रामचंद्र सुखे दाए। रामचरण सुखे दाए। रामचरण सुखे दाए। भजो रे मने रामचरण सुखे दाए। भजो रे मने रामचरण सुखे दाए। भजो रे मने रामचरण सुखे दाए। भजो रे रामचरण सुखदाई। 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 भजो रे मने रामचरण सुखदाई। भजो रे मने रामचरण सुखदाई। आज हमारा सपना वही है। 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 कल ये हकीकतें हो जाएंगे। 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 रामचरण में ध्यान लगाओ। रामचरण में ध्यान लगाओ। प्रभु कीर्तन में ध्यान लगाओ। प्रभु कीर्तन में ध्यान लगाओ। प्रभु चरण में ध्यान लगाओ। प्रभु चरण में ध्यान लगाओ। भजो रे रामचरण सुखदाई। भजो रे मने रामचरण सुखदाई। भजो रे मने रामचरण सुखदाई। भजो रे मने रामचरण सुखदाई। रामचरण सुखदाई। रामचरण सुखदाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ताली बजाने के लिए, लेकिन ताली मजा नहीं, जोरदार ताली बजाओ। बहुत